ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 1985 की 27वीं अव्यक्त मुरली, जो बाबा ने 11 अप्रैल 1985 को चलाई। आज की मुरली का विषय है उदारता ही आधार स्वरूप संगठन की विशेषता है। उदारता ही आधार स्वरूप संगठन की विशेषता है। उदारता का जो गुण है वो आधार है किसी भी संगठन का। यदि उदारता नहीं तो वो संगठन चल नहीं सकता। उदारता क्या बला होती है? उदारता क्या चीज होती है? कौन बताएंगे? रामदिल भाई। हाँ जी, रामदिल। उदारता उदारता क्या होता है? उदारता माना बड़ा दिल जिसका है। हाँ, बड़ा दिल, खुला दिल, सबको अपने में समाने की क्षमता, सबके साथ मिलकर चलने की एक विधि, रास मिलन करने की विधि। क्योंकि सामने वाले के विचारों के अनुसार बात करना। उदारता ही आधार स्वरूप संगठन की विशेषता है। जितनी उदारता होगी संगठन उतना ही मजबूत होगा। मीटिंग के प्रति ये मुरली विशेष रूप से मीटिंग में चली है। 11/4/1985 ये हमारे अप्रैल जो एनुअल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से के प्रति बाबा बात कर रहे हैं। आज विशेष विश्व परिवर्तन के आधार स्वरूप विश्व के बेहद सेवा के आधार स्वरूप श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप बेहद की वृत्ति मधुर अमूल्य बोलने के आधार द्वारा औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह के आधार स्वरूप निमित्त और निर्माण स्वरूप ऐसी विशेष आत्माओं से मिलने के लिए आए। कितना मक्खन लगाते हैं बाबा? किसी को मक्खन लगा है इसमें कि नहीं? फिर से देखो मक्खन कैसे लगाते हैं। आज विशेष विश्व परिवर्तन के आधार स्वरूप, विशेष रूप से जो विश्व परिवर्तन के आधार स्वरूप आत्माएं हैं, विश्व के बेहद सेवा के आधार स्वरूप श्रेष्ठ स्मृति बेहद की वृत्ति मधुर अमूल्य बोलने के आधार द्वारा
श्रेष्ठ स्मृति में रहने वाले, बेहद की वृत्ति वाले, मधुर अमूल्य बोल बोलने के आधार द्वारा औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह दिलाने के आधार स्वरूप, निमित्त और निर्माण स्वरूप ऐसी विशेष आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। हर एक अपने को ऐसा आधार स्वरूप अनुभव करते हो। आधार रूप आत्माओं के इस संगठन पर इतनी बेहद की जिम्मेवारी है। आधार रूप अर्थात सदा स्वयं को हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में जिम्मेवार समझकर चलने वाले। क्योंकि जो मीटिंग में आए हैं भाई बहने, वो विशेष रूप से अपने जो सेंटर है, अपना जो एरिया है, उस एरिया के अच्छे सेवाधारी भाई बहनों का नाम इसमें सामान्यता आता है। तो वो भाई बहने जो सेवा करने वाले हैं, उनकी बाबा इतनी प्रशंसा कर रहे हैं 85 के अंदर। इस संगठन में तब बहुत छोटा संगठन होता था 85 में, क्योंकि 90 में तो मैं ज्ञान में आया, 85 में बहुत छोटा संगठन होगा। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में जिम्मेवार समझ चलने वाले। इस संगठन में आना अर्थात बेहद के जिम्मेवारी के ताज धारी बनना। इस संगठन में बाबा कहते जो बच्चे आए, समझ लो कि उन्होंने बेहद के जिम्मेवारी के ताजधारी बन गए, क्योंकि उन्होंने ये जिम्मेवारी ली है, जिम्मेवारी का ताज पहना है, बेहद का, हद का नहीं। ये संगठन जिसको मीटिंग कहते हो, मीटिंग में आना अर्थात सदा बाप से, सेवा से, परिवार से, स्नेह के श्रेष्ठ संकल्प के धागे में बंधना, खुद बंधना और बांधना, बंधना और बांधना, इसके आधार रूप हो। इस निमित्त संगठन में आना अर्थात स्वयं को सर्व के प्रति एग्जाम्पल बनाना। ये मीटिंग नहीं, ये मीटिंग नहीं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प के बंधन में बंधना है। क्योंकि खुद मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे तब तो कहीं औरों को मर्यादा पुरुषोत्तम बना सकेंगे ना। ये मीटिंग नहीं है, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प के बंधन में बंधना है। इन सब बातों के आधार स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है आधार स्वरूप संगठन। चारों ओर के विशेष चुने हुए रत्न इकट्ठे हुए हो। चुने हुए अर्थात बाप समान बने हुए। सेवा का आधार स्वरूप अर्थात स्व उद्धार और सर्व के उद्धार स्वरूप। जितना स्व के उद्धार स्वरूप होंगे, खुद का उद्धार करने वाले होंगे, उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे, उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। बाप दादा इस संगठन के आधार स्वरूप, आधार रूप और उद्धार रूप बच्चों को देख रहे थे। एक विशेषता देख
देख रहे थे। आधार रूप भी बन गए, उद्धार रूप भी बन गए। इन दोनों बातों में सफलता पाने के लिए तीसरी क्या बात चाहिए? आधार रूप हैं, तभी तो निमंत्रण पर आए हैं, तभी तो निमंत्रण पर आए हैं ना। और उद्धार रूप है, तब तो प्लान्स बनाए हैं, तब तो प्लान्स बनाए हैं। उद्धार करना अर्थात सेवा, उद्धार करना अर्थात सेवा करना। तीसरी बात है, क्या देखी? कितने विशेष संगठन के हैं उतने उदारचित, उतने उदारचित। समझ में आया है? जितने विशेष संगठन के हैं उतने उदारचित। ये संगठन जितना विशेष है और इस मीटिंग में आने वाले भाई बहन उतने ही उदार चित्त वाले हैं। उदार दिल व उदार चित्त के बोल, उदार चित्त की भावना कहां तक है? ये चेक करो, क्वेश्चन पूछा है। उदार दिल, उदार चित्त कहां तक है, वहां की बात को चेक करो। भाई जी, उदार चित्त और उदार दिल भाई अंतर समझाएं भाई जी। दोनों बात एक ही है। Unknown caller. हेलो, हेलो। अच्छा, ये ना सामने दुकान है ना, मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ये सामने अंशिका की दुकान है ना, उस पर दे दो। हाँ, नीचे दुकान है ना कॉर्नर पे, अंशिका क्या कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। उदार चित्त और उदार दिल एक ही बात होती है। हेलो, हाँ, ले लिया। 3688। हाँ, बात कराओ। हाँ, ले लिया पैकेज। ठीक है, ठीक है, ओके। सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़ा दिल वाले, बड़ी दिल वाले किस बात में, किस बात में फ्राक दिल व बड़ी दिल हो? सर्व प्रति शुभ भावना द्वारा आगे बढ़ाने में फ्राक दिल। तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा, क्योंकि एक ही बाप का है। इस बेहद की वृत्ति में फ्राक दिल, बड़ी दिल हो, उदार दिल, उदार दिल हो अर्थात दातापन की भावना की दिल। अपने प्राप्त किए हुए गुण, शक्तियां, विशेषताएं सब में महादानी बनने में फ्राक दिल। वाणी द्वारा ज्ञान धन दान करना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन गुण दान व गुण देने के सहयोगी बनना, ये दान शब्द ब्राह्मणों के लिए योग्य है, योग्य है। लेकिन गुण दान व गुण देने के सहयोगी बनना, एक तो होता है गुण दान करना और दूसरा होता है गुण देने के सहयोगी बनना। गुण दान कैसे किए जाते हैं? अपने जीवन में धारण करके। ये दान शब्द ब्राह्मणों के लिए योग्य नहीं है। अपने गुण से दूसरों को गुणवान विशेषता भरने में सहयोगी बनना, इसको कहा जाता है महादानी फ्राक दिल। आपने अपने जीवन में गुण धारण किए और फिर उन सब को भी गुण धारण करना सिखाया। इसको कहा जाता है महादानी फ्राक दिल बनना। ऐसा उदारचित बनना, उदार दिल बनना, यह है ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करना। ऐसे उदार चित्त की निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि ये उदार चित्त आत्मा है? उसकी निशानी क्या होगी? 3 निशानियां विशेष होंगी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, जिसको टॉन्ट मारना कहते हो, इन तीनों ही बातों से सदा मुक्त होगी। ये मीटिंग वालों को कहा जा रहा है या हमको भी बताया जा रहा है? सबसे कह रहे हैं बाबा। सबसे कह रहे हैं। ऐसी आत्मा नंबर 1 ईर्ष्या नहीं करेगी, किसी से घृणा नहीं करेगी और किसी पर टॉन्ट नहीं मारेगी। ये उदार दिल की विशेषता होती है। बेशक कोई कितना भी गलती करे, कोई कैसा भी हो, हमने उससे ईर्ष्या नहीं करनी, हमने उससे घृणा नहीं करनी, हमने किसी पर टॉन्ट नहीं कर सकते। इन 3 बातों से सदा मुक्त होगी। इसको कहा जाता है उदार चित्त। ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती है। जो किसी से ईर्ष्या करता है, पहले तो ईर्ष्या करने वाला खुद परेशान होता है। जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, ऐसे ईर्ष्या भी अग्नि जैसा ही काम करती है। क्रोध महाअग्नि है, ईर्ष्या छोटी अग्नि है। घृणा कभी भी शुभ चिंतक, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। कभी भी शुभ चिंतक, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। घृणा अर्थात खुद भी गिरना और दूसरे को भी गिराना। ऐसे क्रिटिसाइज करना, चाहे हंसी में करो, चाहे सीरियस होकर करो, चाहे हंसी में करो, चाहे सीरियस होकर करो, लेकिन ये ऐसा दुख देता है जैसे कोई चल रहा हो।
उसको धक्का देकर गिराना। वो चल रहा था आराम से, उसको आपने धक्का देकर गिरा दिया। ठोकर देना, जैसे कोई को गिरा देते हो तो छोटी चोट व बड़ी चोट लगने से वे हिम्मतहीन हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता। उस चोट को ही सोचते रहते हैं। जब तक वो चोट होगी तब तक चोट देने वाले को किसी भी रूप में याद जरूर करता रहेगा। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने चोट दी है तो आप सारी जिंदगी उस चोट देने वाले को याद करते रहेंगे। ये साधारण बात नहीं है। किसके लिए कह देना बहुत सहज है, लेकिन हंसी की चोट भी दुख रूप बन जाती है। हंसी में कोई ऐसी बात बोल दी हो जो किसी को बुरी लग गई, चोट लग गई, चाहे उसने खुद को आगे किया हो। हंसी की चोट भी दुख रूप बन जाती है। ये दुख देने की लिस्ट में आता है। समझा तो समझा। जितना आधार स्वरूप हो उतना उद्धार स्वरूप, उदार दिल, उदार चित्त बनने के निमित्त स्वरूप। चित्त और दिल में हम अंतर जानते होंगे। मोटे रूप से उदार दिल और उदार चित्त एक होता है। दिल कहा जाता है मन, बुद्धि और संस्कार एक मत हो गए। तीनों एक मत हैं। उदार चित्त में भी जो संस्कार का पूर्ण रिजल्ट है वो उदार चित्त में आता है, परंतु ये जब तक अंदर है तब तक है उदार चित्त। भाई जी, उदार चित्त का फिर से एक बार चित्त का, explain हाँ, चित्त का करना बता रहा हूं। चित्त का क्या है, जब तक वो अभिव्यक्त नहीं हुआ तब तक है वो चित्त, अंदर है, चित्त के अंदर है, चित्त में मतलब कॉन्शियस में है। परंतु जब वो अभिव्यक्त होता है तो उसे वृत्ति कहते हैं। जब तक वो अभिव्यक्त नहीं हुआ तब तक वो चित्त है, और जब अभिव्यक्त हो गया तो वृत्ति बन जाता है। उसकी अभिव्यक्ति को वृत्ति कहा जाता है। दिल है, मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एक मत हैं, और दिल के अंदर भी और बाहर भी दोनों आ जाता है। मतलब उसमें चित्त और वृत्ति अलग अलग नहीं होती। हम ऐसा कहें कि जो दिल है वो चित्त भी होता है तो वो वृत्ति भी होता है, परंतु चित्त उस पार्ट को कहा जाता है जो अंदर है। जब तक वो अभिव्यक्त नहीं हुआ तब तक वो चित्त है। मेरे चित्त में है कि ये करूंगा, ऐसे करूंगा, उससे मिलूंगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मेरे चित्त के अंदर है, परंतु मेरी वाणी में नहीं आया।
मेरे कर्म में नहीं आया, परंतु दिल में दोनों है, अंदर भी और बाहर भी। दिल इस बात का कोई अंतर नहीं। आप कोई काम दिल से कर रहे हो, आपके अंदर भी मन बुद्धि संस्कार तीनों सहमत हैं और करते समय भी सहमत है। स्पष्ट हुआ? भाई जी, जहाँ मतलब चित्त मीन्स कि जहाँ पे हमारे संस्कार है, हमारे संस्कार, कुल संस्कार, उन कुल संस्कारों के आधार पर जो भी हमारा बना है वो से चित्त कहते हैं। वो हमारे अंदर है। जब जी, तक वो जी, हमारे अंदर है तब तक कहते हैं उसको चित्त, कि मेरे चित्त में है, परंतु मैंने उसको अभिव्यक्ति नहीं दी है अभी। अभी है। ठीक है भाई जी। जब वो अभिव्यक्ति होगी तो उसको वृत्ति कह देंगे, उसी को ही, जी, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही बाहर आएगा। क्योंकि बाहर कुछ और तो नहीं आ सकता। थोड़ी देर के लिए तो बनावटी रूप में कैसा भी बना सकता हूं, परंतु आखिर जो अंदर है वो बाहर आएगा, तो उसे जी, जो वृत्ति नेचुरल कहेंगे, हमारे संस्कार है वो कहीं ना कहीं तो दिखेंगे, दिखेंगे। चाहे हम जितना भी बनावटी वो करें। बनावट करेंगे, थोड़ी देर के लिए किसी को ब्लफ कर सकते हैं, हाँ, परंतु वो बिल्कुल, अब जो अभिव्यक्ति होती है उसको वृत्ति कहते हैं। जी भाई, मेरे अंदर है, किसी को पता नहीं, मेरे अंदर है, वो चित्त है। और दिल के अंदर ये चित्त और वृत्ति का कोई मतलब नहीं है। भाई दिल से मैं कोई काम कर रहा हूं, दिल से मैं सोच रहा हूं, दिल से मैं बोल रहा हूं, मेरे जो मन बुद्धि संस्कार तीनों बने हुए हैं, मैं उन्हीं के अनुसार काम करता जा रहा हूं, उसे दिल कहते। उदार दिल, उदार चित्त बनने के निमित्त स्वरूप। तो भाई जी, जो हमारे चित्त में होता है उससे वाइब्रेशन चित्त में होता है क्या, नहीं बनता। उसके बारे में जो हमारे चित्त में बातें हैं उससे, हाँ, आपने बोला ना जो चित्त में है उससे वृत्ति नहीं बनती, है ना? नहीं, वृत्ति बनेगी परंतु अभिव्यक्ति होगी, परंतु जब तक वृत्ति नहीं बनी तब तक चित्त है। जब तक उसको अभिव्यक्त नहीं किया तब तक अंदर है। दूसरे शब्दों में आप इसे, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मतलब जब तक वो अंदर है किसी को भी नहीं पता, बंद मुट्ठी है ना, और तो इसमें खाक नहीं समझना है कि खुल गई तो खाक की। मतलब जो अंदर है वही जब अभिव्यक्ति होती है उसको वृत्ति कहते। अंदर है तो आपको पता है, मेरे को नहीं पता कि आपके अंदर क्या है। ठीक है, जब तक अभिव्यक्ति नहीं है तो वो चित्त है, अंदर अंदर चल रही है बात। और जब वो अभिव्यक्त हो गई तो वृत्ति कहलाती। निशानियां समझ ली ना। उदार चित्त फ्राख दिल होगा। जो उदार चित्त वाले हैं वो फ्राख दिल होंगे। संगठन तो बहुत अच्छा है, सभी नामी ग्रामी आए हुए हैं, प्लान्स भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त हो। जितने अच्छे प्लान बनाए हैं उतने स्वयं भी अच्छे हो। बाप को अच्छे लगते हो। सेवा की लगन बहुत अच्छी है। सेवा में सदा काल की सफलता का आधार उदारता है, का आधार उदारता है। सभी का लक्ष्य शुभ, संकल्प बहुत अच्छा है और एक ही है, सिर्फ एक शब्द ऐड करना है।
एक बाप को प्रत्यक्ष करना है। एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है, सिर्फ ये एडिशन करनी है। एक बाप का परिचय देने के लिए अज्ञानी लोग भी एक हैं, सिर्फ ये एडिशन करनी है। एक बाप का परिचय देने के लिए अज्ञानी लोग भी एक अंगुली का इशारा करेंगे, 2 अंगुली नहीं। क्या समझ में आया? एक बाप का परिचय देने के लिए अज्ञानी लोग भी एक शब्द ऐड करना है, एक बाप को प्रत्यक्ष करना है। यह ज्ञानी क्यों लाए हैं? सेवा की लगन बहुत अच्छी है। सेवा में सदा काल की सफलता को प्रैक्टिकल में लाने के लिए निमित्त हो। जितने अच्छे प्लान बनाए हैं उतने स्वयं भी अच्छे हो, बाप को अच्छे लगते हो। सेवा की लगन बहुत अच्छी है। सेवा में सदा काल की सफलता का आधार उदारता है। सभी का लक्ष्य शुभ, संकल्प बहुत अच्छा है और एक ही है, सिर्फ एक शब्द ऐड करना है। एक शब्द ऐड करना है, एक बाप को प्रत्यक्ष करना है, एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। पहले आपस में हम एक हों, तब हम एक बाप को प्रत्यक्ष करना है, एक बनकर। सिर्फ ये एडिशन करनी है। एक बाप का परिचय देने के लिए अज्ञानी लोग भी एक अंगुली का इशारा करेंगे, 2 अंगुली नहीं दिखाएंगे। सहयोगी बनने की निशानी भी एक अंगुली दिखाएंगे। आप विशेष आत्माओं की यही विशेषता की निशानी चली आ रही है। विशेष आत्माओं की यही विशेषता की निशानी चली आ रही है। तो इस गोल्डन जुबली को मनाने के लिए व प्लान बनाने के लिए सदा 2 बातें याद रहें, सदा 2 बातें याद रहें। नंबर 1 एकता और नंबर 2 एकाग्रता। ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं। ये दोनों क्या है? श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकता भी हो और एकाग्रता भी हो। कार्य करने की सफलता ये दोनों भुजाएं हैं, एकता और एकाग्रता। कार्य करने की सफलता की, कोई भी कार्य करना है उसमें सफल होना है तो ये दोनों भुजाएं चाहिए, एक एकता और दूसरा एकाग्रता। एकता और एकाग्रता ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प, मतलब एक भी संकल्प व्यर्थ ना आए।
वहां सफलता गले का हार है। गोल्डन जुबली का कार्य इन विशेष दो भुजाओं से करना है। दो भुजाएं तो सभी को है ना। कौन सी है दो भुजाएं? एकता और एकाग्रता। एकाग्रता। बाबा कहते हैं दो भुजाएं तो तुम सबके पास है ना। दो यह लगाना तो चतुर्भुज हो जाएंगे। दो भुजाएं आपके पास हैं, ये दो भुजाएं और लगा लो तो आप क्या बन जाएंगे? चतुर्भुज हो जाएंगे। सत्यनारायण और महालक्ष्मी को चार भुजाएं दिखाई हैं। सत्यनारायण को भी चार भुजाएं दिखाई हैं और महालक्ष्मी को भी चार भुजाएं दिखाई हैं। आप सभी सत्यनारायण महालक्ष्मियां हो। चतुर्भुजधारी बन हर कार्य करना अर्थात साक्षात्कार स्वरूप बनना। सिर्फ दो भुजाओं से काम नहीं करना, चार भुजाओं से करना। अभी गोल्डन जुबली का श्री गणेश किया है ना। श्री गणेश को भी चार भुजा दिखाते हैं। श्री गणेश को भी कितनी भुजा दिखाते हैं? चार भुजा दिखाते हैं। बाप दादा रोज गोल्डन जुबली का श्री गणेश किया है ना। गणेश को चार भुजा दिखाते हैं। बाप दादा रोज मीटिंग में आते हैं। डरा रहे हैं मीटिंग वालों को या खुश होंगे बच्चे कि रोजाना बाप दादा मीटिंग में आते हैं। एक चक्कर में ही सारा समाचार मालूम हो जाता है। एक चक्कर लगाते हैं सारा समाचार मालूम हो जाता है। बाप दादा सभी का चित्र खींच जाते हैं। कैसे कैसे बैठे हैं। शरीर रूप में मनुस्मृति, कैसे कैसे बैठे हैं। शरीर रूप में नहीं, मन की स्थिति के आसन का फोटो निकालते हैं। मुख से कोई क्या भी बोल रहा हो, लेकिन मन से क्या बोल रहे हैं वो मन के बोल टेप करते। बोल टेप करते हैं। बाप दादा के पास भी सबके टेप किए हुए कैसेट्स हैं। चित्र भी है, चित्र भी हैं, दोनों हैं। ऑडियो वीडियो और टीवी आदि जो चाहो वो हैं। आप लोगों के पास अपनी कैसेट तो होनी है ना।
चाहे वो आप लोगों के पास अपना कैसेट तो है ना, लेकिन कोई कोई को अपने मन की आवाज, संकल्प का पता नहीं चलता है। अच्छा, यूथ प्लान सभी को अच्छा लगता है, ये भी उमंग उत्साह की बात है, हठ की बात नहीं है। जो दिल का उमंग होता है वो स्वतः ही औरों में भी उमंग का वातावरण बनाते हैं। तो ये पद यात्रा नहीं लेकिन उमंग की यात्रा है। ये तो निमित्त मात्र है। जो भी निमित्त मात्र कार्य करते हो उसमें उमंग उत्साह की विशेषता हो। सभी को प्लान पसंद है। आगे भी जैसे चार भुजाधारी बन करके प्लान प्रैक्टिकल में लाते रहेंगे तो और भी एडिशन होती रहेगी। बाप दादा को सबसे अच्छी बात ये लगी कि सभी को गोल्डन जुबली धूमधाम से मनाने का उमंग उत्साह वाला संकल्प एक है। ये फाउंडेशन सभी के उमंग उत्साह के संकल्प का एक ही है। इसी एक शब्द को सदा अंडरलाइन लगाते आगे बढ़ना। एक है, एक का कार्य है, चाहे किसी भी कोने में हो रहा है, चाहे देश में हो व विदेश में हो, चाहे किसी भी जोन में हो, किसी भी जोन में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, लेकिन एक है, एक का कार्य है। ऐसे ही सभी का संकल्प है ना। पहले ये प्रतिज्ञा की है ना, मुख की प्रतिज्ञा नहीं। मन में ये प्रतिज्ञा अर्थात अटल संकल्प, कुछ भी हो जाए लेकिन टल नहीं सकते। अटल ऐसे प्रतिज्ञा सभी ने की जैसे कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो प्रतिज्ञा करने के लिए सभी पहले मन में संकल्प करने की निशानी, मन में कोई संकल्प करते हैं ना, उसकी निशानी क्या होती है? कंगन बांधते। कैसे बांधा जाता है कंगन? कलेवा होता है, कलेवा, हाँ कलेवा, वो कोई कलावा बोलते हैं, ठीक है नहीं? तो उस कलावा को बांधा जाता है, प्रतिज्ञा कराई जाती है, संकल्प कराया जाता है। उस समय क्या बोला जाता है? वो तो खुद ही बोलते रहते हैं पंडित जी। हाँ, वो यही बोलते हैं, येन बाधो बलि राजा। जैसे मतलब वामन अवतार में वामन ने बलि को बांधा था, ठीक है नहीं? तेन बधा तो त्वामी, मैं उसी प्रकार से तुम्हें भी ये बांध रहा हूं, ठीक है नहीं? आगे होता है माचल माचल। माचल मतलब मां माना नहीं चलना, हलचल में नहीं आना, अचल अडोल रहना। माचल माचल का मतलब है हलचल में नहीं आना, हलचल में नहीं आना। तो दोनों में क्या जाता है कि आपने हलचल में नहीं आना है, अचल अडोल रहना है। आज ही सुना भाई जी, अभी तक तो पता ही नहीं था वो क्या धीरे धीरे बोलते हाँ, रहते थे।
बिल्कुल होते हैं सर। उनका हमें संस्कृत में बोलते हैं तो वो जल्दी से बोल जाते हैं, जब तक हम कोई अक्षर पकड़े तो तब तक वो बात ही निकल जाती है। राखी बांधने में भी यही बोला जाता है, प्रतिज्ञा कराने के लिए भी यही बोला जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि ब्राह्मण ने बैठकर प्रतिज्ञा कराई है। तो प्रतिज्ञा कराई है कि मैं इस जो मैंने फैसला दिया है, जो मैंने स्वीकार किया है, मैं उससे हलचल में नहीं आऊंगा, बिल्कुल हिलूंगा नहीं। तो ये दोनों को बांधा जाता था, चाहे मिस्त्री हो तो चाहे जिसका मकान बन रहा हो, दोनों को बांधा जाता था। ब्राह्मण को भी बांधा जाता है तो यजमान को भी बांधा जाता है। तो ब्राह्मण को भी क्यों बांधते हैं कि तुम भी बीच में उठ करके नहीं चले जाना हमारा यज्ञ छोड़ करके। जब तक तुमने हमारा यज्ञ पूरा नहीं कराया तुम नहीं जा सकते। तो संकल्प करने की निशानी कंगन बांधते हैं कार्यकर्ताओं को, चाहे धागे का चाहे किसी भी का कंगन बांधते हैं। तो ये श्रेष्ठ संकल्प का कंगन है ना। और जैसे आज सभी ने भंडारी में बहुत उमंग उत्साह से श्री गणेश किया, ऐसे ही अभी ये भी भंडारी रखो जिसमें सभी ये अटल प्रतिज्ञा समझ ये भी चिटकी डालें ये भी चिटकी डालें। दोनों भंडारी साथ साथ होंगे सब तब सफलता होगी, और मन से ही, दिखावे से नहीं। यही फाउंडेशन है। यही क्या है? फाउंडेशन है। गोल्डन जुबली मनाने का ये आधार है। इसमें सिर्फ एक स्लोगन याद रखना, इसमें सिर्फ एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे ना समस्या को देख डगमग होंगे। ना समस्या बनेंगे ना समस्या को देख डगमग होंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप होंगे और दूसरों को भी समाधान देने वाले बनेंगे। ये स्मृति स्वतः ही गोल्डन जुबली को सफलता स्वरूप बनाती रहेगी। जब फाइनल गोल्डन जुबली होगी तो सभी को अपने गोल्डन स्वरूप अनुभव होंगे। आप में गोल्डन वर्ल्ड देखेंगे। आप में क्या देखेंगे? गोल्डन वर्ल्ड देखेंगे। सिर्फ कहेंगे नहीं, गोल्डन दुनिया आ रही है। क्या आ रही है? गोल्डन दुनिया आ रही है। लेकिन प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जैसे जादूगर लोग दिखाते जाते, बोलते जाते, ये देखो। तो आपका ये गोल्डन चेहरा चमकता हुआ, मस्तक, चमकती हुई आंखें, चमकते हुए होठ, सब गोल्डन एज का साक्षात्कार करावें। जैसे चित्र बनाते हैं ना, एक ही चित्र में अभी अभी ब्रह्मा देखो और अभी अभी कृष्ण देखो, ऐसा चित्र बना हुआ है। उसको 2D में पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे करो तो ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं,
थोड़ी सी शेड चेंज कर दो, साइड चेंज कर दो, तो कृष्ण दिखने लग जाएगा। कृष्ण देखो, विष्णु देखो, कैसे देखो, विष्णु देखो, ऐसे आपका साक्षात्कार हो। अभी अभी आप फरिश्ता दिखाई दे रहे हो, अभी अभी विश्व महाराजा, विश्व महारानी रूप, अभी अभी साधारण सफेद वस्त्रधारी, और ये विभिन्न भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न स्वरूप कृष्ण देखो। अच्छा, आपके इस गोल्डन मूर्त से दिखाई दे। समझा? समझा? जब इतने चुने हुए रूहानी गुलाब का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है, सारे भाई बहन कौन है? चुने हुए, सिलेक्टेड, मतलब अपने अपने एरिया के जो चुने हुए भाई बहनों का ये गुलदस्ता, रूहानी गुलाब का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है ना। एक रूहानी गुलाब की खुशबू कितनी होती है, तो ये इतना बड़ा गुलदस्ता है, कितनी कमाल करेगा। और एक एक सितारे में संसार भी है, अकेले नहीं हो। उन सितारों में दुनिया नहीं है, उन सितारों में कोई दुनिया नहीं, और आप सितारों में तो दुनिया है ना। कमाल तो होनी ही है, हुई पड़ी है। सिर्फ जो ओटे सो अर्जुन, जो इसको स्वीकार करेगा, जो इसको अप्लाई करेगा, वही अर्जुन है। बाकी विजय तो हुई पड़ी है, विजय तो हुई पड़ी है, वह अटल है। ये विजय क्या है? वह अटल है। लेकिन अर्जुन बनना, लेकिन अर्जुन बनना है, अर्जुन अर्थात नंबर 1। अभी इस पर इनाम देना। पूरी गोल्डन जुबली में ना समस्या बन, पूरी गोल्डन जुबली में ना समस्या बन, ना समस्या को देखा, ना समस्या बने और ना समस्या को देखा। निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्विकारी, तीनों ही विशेषता हो, ऐसी स्थिति ऐसी गोल्डन सिटी में रहने वालों को इनाम देना, इनाम देना। बाप दादा को भी खुशी है, विशाल बुद्धि वाले बच्चों को देख खुशी तो होगी ना।
जैसे विशाल कार्य भाई हम्म, जी विशाल बुद्धि को एक्सप्लेन कर देंगे कैसे? विशाल बड़ी बुद्धि हो गया ना, विशाल जिसके अंदर मतलब जैसे हम बेहद की बुद्धि कहते हैं, ऐसे विशाल बुद्धि भी कह सकते थे। बेहद बेहद विशाल मतलब बहुत बड़ी, विशाल का शाब्दिक अर्थ है बहुत बड़ी। वैसे हम लोग लौकिक में बोलते हैं ना, जिसका बड़ा हृदय है विशाल बुद्धि। हाँ, विशाल बुद्धि वाले बच्चों समझ भाई को जी कह सकते हैं, विशाल समझ। हाँ जी, सतो प्रधान बुद्धि को क्या विशाल बुद्धि कहेंगे? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। विशाल बुद्धि माना विशेष बहुत बड़ी ऊंची बुद्धि, ठीक है, बहुत ज्यादा अरे काम महीन करने वाली बुद्धि बुद्धि, होगी ना, महीन बुद्धि, जिस महीन चीजों को जो समझ लेते हैं। उसे विशाल नहीं कहेंगे ना। जैसे भाई जी छोटी छोटी चीजों को वो समझ के करना। हाँ, कहते हैं ना भाई जी, छोटी बात से बड़ी बात बनती है। हम्म, विशाल बुद्धि वाले बच्चों को देख खुशी तो होगी होगी ना। जैसे आकाश जैसे विशाल बुद्धि वैसे विशाल दिल। सभी विशाल बुद्धि वाले हो तब तो प्लान बनाने आए हो ना। अच्छा, सदा स्वयं को आधार स्वरूप, उद्धार स्वरूप, सदा उदारता वाले उदार दिल, उदार चित्त सदा एक हैं, एक का ही कार्य है। ऐसे एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा एकता और एकाग्रता में स्थित रहने वाले, ऐसे विशाल बुद्धि विशाल दिल, विशाल चित्त बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। मुख्य भाई बहनों से सभी ने मीटिंग की, श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि होती है। सभी ने मीटिंग की, आगे है श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि होती ही है। सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना, यही विशेषता है। मनसा सेवा की विशेष ट्रायल करो। मनसा सेवा जैसे एक चुंबक है, जैसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है, ऐसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है। ऐसे मनसा सेवा द्वारा घर बैठे समीप पहुंच जाएंगे। अभी
आप लोग बाहर ज्यादा बिजी हो, रहने के मनसा सेवा को यूज करो। स्थापना में जो भी कार्य, बड़े कार्य, जो भी बड़े कार्य के निमित्त, बड़े कार्य के निमित्त सफलता मनसा सेवा की हुई है। तो सफलता मनसा सेवा की हुई है। व्रत ना धारण करने से हलचल में ज्यादा रहते हो, इसलिए रिजल्ट में कभी कैसे कभी कैसा। मनसा सेवा का अभ्यास ज्यादा चाहिए। इसलिए रिजल्ट में कभी कैसा कभी कैसा। मनसा सेवा का अभ्यास ज्यादा चाहिए। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति चाहिए। लाइट और माइट दोनों, लाइट और माइट दोनों इकट्ठा हो। माइक के आगे माइट होकर बोलना है। बात को ध्यान से समझना। माइक के आगे माइट होकर बोलना है, शक्तिशाली बनकर के बोलना है। माइक भी हो और माइट भी हो, माइक भी हो और माइट भी हो। मुख भी माइक है, ये मुख भी माइक है। तो माइट होकर माइक से बोले, जैसे पावरफुल स्टेज में ऊपर से उतरा हूं, जैसे पावरफुल स्टेज में ऊपर से उतरा हूं, अवतार होकर सबके प्रति ये संदेश दे रहा हूं। मैं अवतार बोल रहा हूं, मैं अवतरित हुआ हूं। अवतार की स्टेज पावरफुल होगी, पावरफुल होगी ना। भाई जी, जैसे फरिश्ता स्थिति में लाइट और माइट ही होती है ना। फर्श का फरिश्ता फरिश्ता, और माइट। फरिश्ता स्वरूप में लाइट का शरीर को फरिश्ता कहते हैं। माइट तो उसकी शक्ति है कि किसने कितनी शक्ति धारण की। ज्ञान गुणों को धारण जितना करेंगे उतनी शक्ति बनेगी। जी, ऊपर से जो उतरता है उसकी गोल्डन एज स्थिति होती है ना। जिस समय आप अपने को अवतार समझेंगे तो वही पावरफुल स्टेज है। वही पावरफुल स्टेज है। अच्छा, यूथ रैली के बारे में तथा यूथ विंग के बारे में
यूथ विंग भले बनाओ, जो भी करो संतुष्टता से, संतुष्ट होगा, संतुष्टता हो, सफलता हो, बाकी तो सेवा के निमित्त। बाकी तो सेवा के लिए ही जीवन है। अपने उमंग से अगर कोई कार्य किया है अपने उमंग से अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं। प्रोग्राम है, करना है तो वे दूसरा रूप हो जाता है, लेकिन अपने उमंग उत्साह, लेकिन प्रोग्राम है, प्रोग्राम करना है तो वे दूसरा रूप हो जाता है। लौकिक अपने उमंग उत्साह से करने चाहते हैं तो कोई हर्जा नहीं। जहां भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे जहां भी जाएंगे, जहां भी मिलेंगे, जो भी देखेंगे तो सेवा है ही। सिर्फ बोलना ही सेवा है, सिर्फ बोलना ही सर्विस नहीं होती, लेकिन अपना चेहरा सदा मियर सदा अपना चेहरा सदा हर्षित हो, मेहरबान हो। रूहानी चेहरा भी सेवा करता है। लक्ष्य रखें, उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से, फरुखनाथ उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से, रूहानी खुशी की झलक दिखाते हुए आगे बढ़े। सिर्फ ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर, कोई नहीं करनी है। सिर्फ जबरदस्ती कोई को नहीं कहना है। प्रोग्राम बना है तो कितना करना ही है। ऐसे ऐसे सिर्फ जबरदस्ती कोई को नहीं करना है। प्रोग्राम बना है तो करना ही है। ऐसी कोई बात नहीं है। अपना उमंग उत्साह तो काफी समय से नहीं हो पाया। तो चेक करो, अच्छा है तो बंधे हुए नहीं है, हर्जा नहीं है। वर्षे वर्ष वैसे जो लक्ष्य था इस गोल्डन युग का, खर्चा करके
ये बहुत कमाल का वीडियो रहेगा, बहुत कमाल। तो बंधे हुए नहीं है, हर्जा नहीं है। वर्षा जो लक्ष्य था इस गोल्डन एज, गोल्डन जुबली तक सब एरिया जो को कवर करने का, तो जैसे वे पैदल चलने वाले अपने ग्रुप में आएंगे वैसे बस द्वारा आने वाले भी होंगे हर जोन व हर परिस्थितियों में। बाबा समझते वे बस द्वारा सर्विस करते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं। एक दो प्रकार के ग्रुप बना दो, एक बस द्वारा आते हैं, दूसरे सेवा द्वारा आते हैं। बस एक बस द्वारा आते रहें और सेवा के करते वापस जाते रहें। खाली बैठेंगे तो दोनों ही एक बस द्वारा आते रहें और सेवा करते आवें, और एक पैदल द्वारा सेवा करते हुए आवें। एक बस द्वारा आते रहें और सेवा करते आवें, और एक पैदल द्वारा। डबल हो जाएंगे। कर सकते दे मुश्किल है ना, उसको हम क्या करते स्वीकार करें। हाँ जी, वहाँ क्या बोला आपने? एक बस से और एक पैदल चल के। देखो, एक बस द्वारा आते रहें और सेवा करते आवें, एक है पैदल स्वरूप द्वारा। दो प्रकार के ग्रुप बना दो, एक अहंकारी हो परिवार में सबके प्रति उत्कंठा हो। एक पैदल द्वारा कैसे भी सेवा हो, वो तो सेवा में उन्नति होनी चाहिए। कर सकते हैं ना, यूथ है ना, उनको कहा ना कहा शक्ति तो लगानी ही है। नाम भी रखा है पद यात्रा, तो वे भी सिद्ध हो जाए। हर सेकेंड हर स्टेट वाले अगर उनकी आश पूरी नहीं की और चले गए, हर स्टेट वाले अगर उनका पद यात्रियों का इंटरव्यू लेने के पहले से ही प्रबंधन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज कम होगी।
लेकिन सिर्फ नाम भी रखा है पदम यात्रा तो वे भी सिद्ध होता है, हो जाए। हर स्टेट वाले अगर उनका पद यात्रियों का इंटरव्यू लेने का पहले से ही प्रबंध रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आवाज फैल जाएगा। लेकिन सिर्फ ये जरूर होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए कि रूहानी यात्रा दिखाई दे। पद यात्रा सिर्फ नहीं दिखाई देती, वैसे वे हमारी पद यात्रा सिर्फ नहीं दिखाई दे, रूहानियत औरों की यात्रा निकलती रहे। खुद को साधारण बनाते जाएं, औरों की यात्रा निकलती जाए। साधारण जैसे औरों की यात्रा निकलती है वैसे नहीं लगे, लेकिन ऐसे लगे। ये डबल यात्री एक यात्रा नहीं करते। याद की यात्रा वाले भी हैं, पद यात्रा वाले भी हैं। डबल यात्रा का प्रभाव चेहरे से दिखाई दे तो अच्छा है, तो अच्छा है। अलग अलग ग्रुप से बाबा मिलन कर रहे हैं। सेवा करो और संतुष्टता लो। सिर्फ सेवा नहीं करनी, लेकिन ऐसे सेवा करनी है। कैसे सेवा करनी है? ऐसी सेवा करो जिसमें संतुष्टता हो, सभी की दुआएं मिले। दुआएं वाली सेवा सहज सफलता स्वरूप होती है। भाई जी पैदल सेवा करने जाते थे। पैदल भी तो कहीं भी जाएंगे तो सेवा करने पैदल जाएंगे ना। जरूरत नहीं कि हम कार में जाएंगे तो सेवा होगी, पैदल भी सेवा होगी ना। प्रदर्शनी लगाओगे, वहां किस पर बैठ के जाओगे? ज्यादा ज्यादा सामान ले जाने के लिए बेशक गाड़ी ले जाए, पर तो वहां सामान डालने के बाद गाड़ी वापस। दुआओं वाली सेवा सहज सफलता दिलाती है। और जैसे आपने किसी को संतुष्ट किया, किसी को बाबा का बनाया, आपने अपनी शुभ भावना शुभ कामना दी और वो सफल हो गई। दुआओं वाली सेवा सहज सफलता दिलाती है। सभी की दुआएं मिले। दुआओं वाली सेवा सहज भाई ओम शांति। सहज सफलता दिलाती है। सेवा तो प्लान प्रमाण करनी ही है। जो हमारा प्लान बना हुआ है उस अनुसार हमको सेवा तो करनी ही है, और खूब करो, खुशी उमंग से करो। लेकिन ये ध्यान जरूर रखो, जो सेवा की उसमें दुआएं प्राप्त हुई
या सिर्फ आत्मा की सहज मतलब आत्मा की दुआ, आत्मा को दुआएं प्राप्त हुई यह आना चाहिए, या सिर्फ मेहनत की, जहां दुआएं प्राप्त की वे उनकी यही मेहनत थी, यही फल मिलना था। जहां दुआएं होंगी वहां मेहनत नहीं होगी। तो अभी ये लक्ष्य रखो कि जिससे भी संपर्क, जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। जब सबकी दुआएं लेंगे तब आधा कल्प आपके चित्र से दुआएं लेने आते हैं ना, अभी भी मंदिर में मूर्तियां रखी हैं, आपके चित्र है ना, देवी या देवता के पास दुआएं लेने जाते हैं, है ना, अभी सर्व की दुआएं जमा करते हो, तब चित्रों द्वारा भी देते रहते हो। फंक्शन करो, रैली करो, वीआईपीज बनाओ, जमा करते हो तब चित्रों द्वारा भी देते रहते हो। फंक्शन करो, रैली करो, वीआईपीज आईपीज को बुलाओ, उनकी सर्विस करो, सब कुछ करो, लेकिन दुआओं वाली सेवा करो। दुआएं लेने का साधन क्या है? हाँ जी का पाठ पक्का हो। कभी भी किसी को ना कह करके हिम्मतहीन नहीं बनाओ। मानो अगर कोई रॉन्ग भी हो तो उसको सीधा रॉन्ग नहीं कहो। मान लो कोई गलत है तो उसे आते गलत नहीं कहो, पहले नहीं कहो। कोई रॉन्ग भी हो ना तो भी उसको सीधा रॉन्ग नहीं कहना, पहले उसे दिलासा दो, हिम्मत दिलाओ, उसको हाँ करके पीछे समझाओ। पहले से ही ना कहेंगे तो उसकी जो थोड़ी भी हिम्मत होगी वो खत्म हो जाएगी, रॉन्ग तो हो भी सकता है, लेकिन रॉन्ग को रॉन्ग कहेंगे तो वो अपने को रॉन्ग कभी नहीं समझेगा। रॉन्ग को रॉन्ग कभी नहीं समझेगा, रॉन्ग कोई अपने आप को रॉन्ग नहीं समझेगा। इसलिए पहले उससे हां कहो। शिवम आप इसलिए पहले उसे हां कहो, हिम्मत बढ़ाओ, और फिर वो स्वयं जजमेंट कर लेगा। रिगार्ड दो, ये विधि सिर्फ अपना लो, रॉन्ग भी हो तो मुबारक
तो इस विधि से अपना लो, सिर्फ अपना लो। रॉन्ग भी हो तो पहले अच्छा कहो, पहले उसको हिम्मत आए। कोई गिरा हुआ हो तो क्या उसको और ही धक्का देंगे? कोई गिरा हुआ हो तो क्या उसको धक्का देंगे या उठाएंगे? उसे सहारा देकर तो उसे सहारा देकर पहले खड़ा करो। उसको कहते हैं उदारता। और सहयोगी बनने वालों को सहयोगी बनाते चलो। तुम भी आगे में भी आगे साथ साथ चलते चलो। इस कर हाथ दे किस कर हाथ मिलाकर चलो तो सफलता होगी और संतुष्ट। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जैसे कोई रॉन्ग होता है और मिस्टेक करता है तो उसके बाद उसकी मिस्टेक समझाकर फिर उसको हिम्मत देनी हो चाहिए ना। वो देनी चाहिए, वहां अपने लेवल पर होता है। जब संगठन है तो संगठन में सेवा कैसे होगी वो बाबा समझा रहे। जी। ऐसी दुआएं लेने में महान बनो तो सेवा में स्वतः महान हो जाएंगे। सेवाधारियों से सेवा करते हुए सदा अपने को कर्म योगी स्थिति में स्थित रहने का अनुभव करते हो कि कर्म करते हुए याद कम हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। और कर्म में बुद्धि ज्यादा रहती है, क्योंकि याद में रहकर कर्म करने से कर्म में कभी थकावट नहीं होती। याद में रहकर कर्म करने वाले कर्म करते सदा खुशी का अनुभव करते रहेंगे। सदा खुशी का अनुभव करेंगे। कर्म योगी बन, कर्म अर्थात सेवा करते हो ना। कर्म योगी के अभ्यासी सदा ही हर वर्ष भविष्य श्रेष्ठ बनाते हैं। भविष्य खाता, भविष्य का जो खाता है इसमें लिखा जाता है सदा भरपूर, वर्तमान भी सदा श्रेष्ठ। ऐसे कर्म योगी बन सेवा का पाठ बजाते हो, भूल तो नहीं जाते, भूल तो नहीं जाता आपको। मधुबन में सेवाधारी हैं तो मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाता है। सर्व शक्तियों का खजाना जमा किया है ना, इतना जमा किया है जो स्थापन करना चाहे जो सदा भरपूर रहेंगे। संगम युग पर बैटरी सदा चार्ज है। द्वापर में बैटरी ढीली होती है,
संगम पर सदा भरपूर, सदा बैटरी चार्ज रहती है। संगम पर सदा भरपूर, सदा चार्ज है। तो मधुबन में बैटरी भरने नहीं आते हो, सुहेज मनाने आते हो। सुहेज क्या होते हैं? इसलिए मिलना सुनना यही संगम युग के सुहेज है। सुहेज माना खेल। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई ओम जी, इस शांति। मूल्य